ये यहाँ के मैं संसद का मुख्यमंत्री हाँ, लोगों का मुख्यमंत्री हाँ, मैं अपने राशन कार्ड कितने के मेरी के संबंध में मेरी पूरी क्यों पा रही थी तो उन्होंने विशेष तौर पर कार्य को बाहर मांगा मुख्यमंत्री ने एक यहाँ के मैं संसद जो बोले आके मैं अपना संबोधन करना चाहता संसद को लेने होके देखना चाहता तो सारे मुख्यमंत्री पंजाब चरणजीत सिंह चन्नी जी ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਈਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ बैठन की कृपालता करेंगे कृपा करके बैठ जाओ मुख्यमंत्री साहब सारे को दिखणगे बैठ जाओ सारे बैठ जाओ यार इतनी दूर पे काम चलता नहीं नेड़े आगे तक बढ़ने अब ऐसी पुलिस वाले साइड पर हो जाते सारे इधर हो पत्रकार साहब है बैठ जाओ पिछले हम दिख रही है मैं जो भाई साहब कुर्सियां है सारे वास्ते रह गए मैं बैठ के बना लूंगी मेरा संसार कमर जरा चाहिए नहीं तो मैं उससे ही नहीं बोलिया मैं जो पत्रकार साहबान हाथ जोड़ के बेनती है मैं मेरे तुम भी भाई साहब जी सारे बैठ जाओ और हो जाओ आप एंटी पुलिस वाले हो जाओ असल सिक्योरिटी वाले इतनी दूर उठा रहे यार मैं नेड़े नेड़े बैठने वाला सोपा में सत्कारयोग साढ़े मंत्री साहब राणा गुरजीत सिंह जी एमपी साहब मोहम्मद शरीफ जी कैप्टन संदीप सिंह संधू जी बीबी राजवेंद्र कौर सागी के भुपिंदर सिंह साहू के इंद्रजीत सिंह जी चेयरमैन जिला परिषद अजीत सिंह शाह जी हरी सिंह आई जी बीबी जगदर्शन कौर सारे ही मेरे सामने बैठे पतवंते सज्जनों थोड़ा सा हौली करते हैं तो बात नहीं मिलता सत्कारयोग सरपंच साहबान जिला परिषद के मैंबर साहबान पत्रकार साहबान सत्कारयोग बीपीओ बुजुर्गो भैनों के भरावो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह मैं थोड़ा धन्यवादी हाँ निहाल सिंह वालों काफी बड़ी गिनती दे विच तुसीं साडी आमद दे विच इकट्ठे होए अजे असीं परसों ही कहा सी कि जाना तुसीं एक दिन के नोटिस से ही एडी बड़ी गिनती दे विच इकट्ठे हुए ये शाम साहब खड़े मेरे नाल एमएलए रहे तुसीं याद जताया सी ते मौका मिले थोड़ी सेवा करने का टाइम चाहे घट गई है लेकिन पहले मुख्यमंत्री को पूछते सी भाई यार जागदा कर रहा है हुण पूछते यार मुख्यमंत्री सौदा कर रहा है मैं हर टाइम ही थोड़े पीछे हाजिर रात में चंडीगढ़ के 2:30 बजे चलिया 3 बजे घर पहुंचा उस तो बाद कल ठंडी लगी रात को पाला लगन लग गया थोड़ा बुखार जा हो गया पर मैं क्या जाना जरूर है सवेरे फिर के चलो 4 है लेकिन जितना टाइम मिले पूरा बातों करके थोड़ी सेवा करनी है मैं काम वो करना है जेड़े मैं मुश्किल अपने पिंडे से हटाई ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ किसान हटा रहे हैं ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ आम आदमी हटा रहे हैं ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ मिडिल क्लास के लोग हटा रहे बिजली के एडे एडे बिल आ रहे बड़ी भारी समस्या मेरा बिजली का बिल मेरी घर वाली डॉक्टर है सरकारी ਉਹਦੇ खाते में जाता है यार मीटर का बिल आता है तो मेरे पास नौकरी दिक्कत आ गई भी आ कितने दे
ये हर घर की प्रॉब्लम है। इस करके 3 रुपये कट्ठा बिजली का रेट घटाया पर यूनिट ते हुण अगे थोड़े बिल लगभग अद्धे होने लग गए। ये आज तक कदे नहीं हुआ कि कट्ठे 3 रुपये बिजली का रेट घट गए। जिन्हें 100 यूनिट तक जाना है उसका रेट 1 रुपये 29 पैसे यूनिट रहेगा। मैनू कहते जी लागू नहीं हुए, फिर कहते अजे भी उस तरह आ रहे जेड़ा एलपी बिल आया है वो तो पिछला आया ना 1 नवंबर से बिजली के रेट घट गए। हुण जब अगे थोड़ा बिल आएगा वो पता लगेगा कितना घट गया। जिहदा पूरे 2 महीने का आने वाला 1 जनवरी को बिल आएगा, पूरे 2 महीने के पैसे घट के लगेंगे। 3 रुपया रेट घटिया वा नोटिफिकेशन होगी है एवं भरम भुलेखे पाई जाते कहते जी तो ऐलान ही करना। मैं ऐलान नहीं करता, पहला उसकी पूरी स्कीम बना के लागू करता। पेट्रोल के बिल थोड़े पेट्रोल के रेट कदे देखिया भाई दोस्तों पेट्रोल का रेट घटता भी हो डीजल का घटता भी हो वो भी 10 रुपये कट्ठा पेट्रोल का लीटर रेट घटाया, 5 रुपये डीजल का घटाया। हुण जे किसी किसान ने ड्रम भरा के लिया तो उसके मौके पर 1000 रुपया बचता। जे किसी ने 20 लीटर 30 लीटर तेल पाना है तो 200-300 रुपया मौके पर बचता उसके पेट्रोल के बीच, क्योंकि 10 रुपये पेट्रोल के रेट घट गए। सारे नाल दे सूबे जो घट है, दिल्ली नालों भी घट है। हुण मैं रोज जिथे भी जाना केजरीवाल का जलूस कर देना कि यार तेरे रेट सारे मिला के देख रहे। हुण कल उन्होंने मीटिंग करी यार पंजाब से बड़ी माड़ी हो रही साढ़े नाल, आप भी पेट्रोल के रेट घटा लिए घट घट कहण जोगे हो जूगे। सो पेट्रोल डीजल के रेट घटाए, बिजली के रेट घटाए, ये आम लोगों को काम होने वाली चीज है। इंडस्ट्री ने माफ कर दो बड़ी बड़ी ने, आम लोगों को क्या फर्क पैदा। मोदी करता अडानी उन्होंने माफ, मैं करता आम लोगों के माफ, फर्क है। इसी तरह बिजली के समझौते बादल ने जेडे करे हुए जी यार सूरज से बिजली बनती है, इसका जब बादल ने मजीठे की मंत्री सीगा जब समझौता करे तो 17 रुपये 31 पैसे रेट नाल बिजली खरीदने का रेट करया 1 यूनिट का। ते हुण आपां ने जेड़ा करया 2 रुपये 38 पैसे, 15 रुपये का फर्क है। 1700 करोड़ रुपया जिन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट दिते सी, समझौते कीते सी, जिन्होंने नाल उन्होंने घर जा रहा सी 1700 करोड़ रुपया। आ जेडे 2 बड़े बिजली बनाने वाले लाए इन्हों के समझौते रद्द किए है। आ जेडे मजीठिए ने करे हुए सी सोलर एनर्जी के जमे लुट सिरे दियो। अरे यार फर्क देखो तुम क्या, ऐसी बिजली देते हैं हुण 4 रुपये 3 रुपये 5 रुपये ते ले रहे थे 17 रुपये 38 पैसे। एक घंटे किसी से पूरे होने थे, क्यों नहीं रेट घटते सी बिजली के? क्यों 10 रुपये बिजली मिल रही थी थानू? क्योंकि खरीदण के रेट भी सौदे कर करके इन्होंने बहुत भारी करे हुए थे। विधान सभा का सैशन बना के सारे रद्द कर दिए। सत्कारयोग दियो थोड़ी पानी दी टैंकियां पिंडां दे विच, किसानी दे पिंड दे विच 20-25 मोटर हर पिंड च माफ है। मैं बड़ी देर का रौला पा रहा कि यार जिथे खेतों दी मोटर माफ है, जी सारे लोगों को पानी दी पिंड वाली मोटर को भी माफ कर दो, नहीं की इन्होंने। जब मैं पिछली बारी विरोधी धिर का नेता सी, मैं सीओ माजरे पिंड दिया मेरे इलाके बीबियां इकट्ठियां हो गई, कहते जी मोटर का कनैक्शन कटिया पिंड के पैसे नहीं जमा करा हुए पंचायत ने। मैं आप खंबे पर चढ़ के कनैक्शन लगाया तो उसे दिन फैसला कर लिया कि जिन्हें मौका मिल गया तो उस दिन चक देना काम।
1250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਸਫਾਇਆ ਕਰਦਾ। 160 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 50 ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। 160 ਰੁਪਏ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ, ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੱਸਾਂ ਆ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਥਾੜਿਆਂ 'ਚ ਖੜੀਆਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਟੈਕਸ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ? ਕਿਉਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। उत्तरकांड मेरी बारी, महाराजा उतर गया, बादल आ गए, बादल उतर गए, वो आ गया। लेकिन पहली बारी किसी गरीब घर च जम्मे दे हाथ गल आई है। हुण सिंघां नूं हथ पै गया भी तुहाडे वास्ते है, सारा कुछ तुहानूं समर्पित है। जेड़े जेड़े काम रहिंदे है, जो कराना मेरे पीछे पै के कराओ, मैं हर टाइम तुहाडे वास्ते हाजिर। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੀ ਚੱਲੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਂਟੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਉਂ? ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਟੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰਾਜ ਕਰੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਈ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਮਗਰ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਸਿਰੇ ਦੇ ਠੱਗ ਲੋਕ ਹੈ, ਬਹਿਰੂਪੀਏ ਹੈ, ਨਕਲੀਏ ਹੈ। मैनू कहता ये तो नकली आम आदमी है। मैं क्या तेनू क्या पता है कि जब गरीब आदमी का कोठा चुनता है तो वो किस तरह परात रखता है, किते किते बाल्टी रखता है, किते गिलास रखता है, पानी बाहर गिरता है। तेनू इन्हां गल्लां दा क्या पता है? तेनू क्या पता है कि किस तरह एक भैंस रख के सारे परिवार का गुजारा चलता है? उसे भैंस का दूध बेच के, उसे पीछे भैंस खड़ी होती, उसे जे सोते हैं। तेनू क्या पता है? तेनू क्या पता पूरी डंडा किस तरह खेलते हैं? तेनू क्या पता बांदर कीली क्या होती है? इन्हां लोकां नूं क्या पता पंजाब के कल्चर का? इन्हां लोकां नूं क्या पता किस तरह पंजाब के गरीब मिडिल क्लास के नौजवान कायम कट रहे? इन्हू क्या पता है कि किसान का मुंडा जब खेत पानी लाने जाता है, रात को पानी बिजली चले जाती है, तो खाड़ भी बिजली हुई होती। इन्हू खाड़ नहीं पता क्या होती, पूछ के देख लो खाड़ क्या होती। ये लोग सिर्फ ऐसे राज करने वास्ते घुसपैठ कर रहे, लेकिन इन्हों की घुसपैठ होने नहीं देनी। ऐसे वो मसले हल कर रहे जो मसले लोग पिंडे से हटा रहे। ਹੁਣ मैं केबल टीवी ਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਬੋਝ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਆ ਹੁਣ ਚਾਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੈਰ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ।
लेकिन ਇਹਦਾ टाइम ही थोड़ा है। जे तुसी टाइम इकट्ठे करके ले लिया अपने आप को अगला भी, तो वो प्रशासन मिलेगा, वो राज मिलेगा ਜਿਹੜਾ कि आम लोगों का राज होएगा, आम लोगों को रायता मिलणगीਆਂ, आम लोगों के टैक्स का पैसा आम लोगों के घर जाएगा। बादलों के घर नहीं जाएगा, सब कुछ बड़े बड़े लोगों के घर नहीं जाएगा। ये जेडे लोग राज करते हैं इन्हां दी कोई बरादरी नहीं है, ये ना जट है, ये ना किसी होर बरादरी दे है, इन्हां दी इक्को बरादरी है भी ये पैसे वाले। बादलों का महाराजा का आपस इक्को रिश्ता है कि ये बड़े रजवाड़े हैं, इन्हां दा कोई किसी धर्म जात दे नाल संबंध नहीं, लेकिन अपना इक्को रिश्ता है कि आप मिडिल क्लास गरीब लोगों के पैदा हुए हैं और सानू एकता करना पड़ेगा। पंजाब के लोगों को एकता करनी पड़ेगी इन्हों भजाने वास्ते। इस करके वीरो मैं थोड़े नाल, मैं थोड़े बिच ते मनु थोड़िया समस्यावां दा पता है और मैं वो समस्यावां हल करके लग्या होया। आ तुसी देखो किसानी दे विधान सभा दे विच आ जिहड़े किसानां दे बिल आए हुए जिहदी लड़ाई चल रही है, ਇਹਦਾ ਮੁੱਢ ਕਿਹਨੇ ਬੰਨਿਆ? 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਏ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਆਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਉੱਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, इन्होंने कहा कि अभी पंजाब का स्कीम लेके आए, हिंदुस्तान से लेके आओ और उस कानून आए जब लोगों ने नक दाम करता, चारे पास घर रोक लिया, जिथे जाने गले पैन लाके जुतियां लेके खड़ गए, लोग डंडे चक के खड़ गए। फिर इन्होंने इस्तीफा दिता, कोई अपने आप इस्तीफा नहीं दिता। इन्होंने मोदी के नाल मिलके ये साजिश रची थी पंजाब को कमजोर करने की। और मैं विधान सभा का सैशन बुला के सबसे पहला 13 वाला इन्हां दा कानून रद्द करे, फिर मोदी वाले करे। विधान सभा पंजाब की तकड़ी हुई, एकता दे नाल रेजुलेशन पिया जिहदा असर मोदी तक गया भी एक इकट्ठे है। पंजाब एक पासे तुर पिया, इस करके उन वोटां नूं देख के बिल जिहड़े रद्द कर रहे। साडे भी रले वे कई बीएसएफ का घेरा 50 किलोमीटर तक करता, कैप्टन साहब कही ने बिल्कुल सही करे। ये सारे लड़के सारे कैप्टन अमरिंदर सिंह बाजवा दे विच और मोदी दे विच खड़ी है, ये इकट्ठे अंदर ते सीटां इस तरीके नाल बन रहे। अब बीएसपी वाले दा बेवकूफ बना रहे, सीटां दा इन्होंने आपस च वंडियां। इस करके वीरो ये मोदी वाले का ख्याल रखना पैना, जो मोदी कहते जिन्हों ये दुश्मन लोग है पंजाब के, पंजाब को खोखला करना चाहते हैं। जिस तरीके के नाल जम्मू कश्मीर नूं चल के यूनिटरी बनाता, यूटी बनाता, राज के अधिकार खोले, ये पंजाब दे विच राज के अधिकार खोण दे मंसूबे बादल कैप्टन बीजेपी इस गल दे विच इकट्ठे। सो मैं बेनती करना चाहता, तो मैं तो शरीर से भी पतला जाए, कॉलेज विच भी खेलता रहा, स्कूल विच भी खेलता सी, हर तरह का काम कर लेना। मैं एक दिन हाकी खेलने लग गया, अपना प्रगट सिंह ने पलटियां मारिया, मैं रोकिया। मेरी रीत दे विच एक दिन सुखबीर बादल फुटबाल खेलने लग गया। हुण ऐ ना पता लगे भी फुटबाल केड़ी है और बंदा केड़ा है। दोए गोल मोड़ जे मैं कहा यार एवी ना टिकट वाली, एडा बड़ा शरीर है, लोट भी नहीं आना बाद विच। लोग रीसा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रीसा होंदियां कित्थे है?
मैं उन्होंने कहा हूँ ये कहते जी ये तो धारा भी हो लेंदा है, कहना मैं धारा भी हो लेंदा है, कहना मैं रिक्शा भी चला लेंदा है, कहना मैं ये भी कर लेंदा, मैं वो भी कर लेंदा। यार करिया होया जिंदगी गरीब परिवार चो उठ के बाहर निकलना कितना औखा है नौजवान लिए, वो मेहनत करिए नाले कॉलेज जाना, पहला 2 पैसा का हफ्ते का टुक्का करके जाना, सवेरे बापू के नाल टेंट लाने, फिर स्कूल दे विच जाना। ये मेहनत इन्हों क्या पता है, इन्हों क्या पता किवें धार कोई नहीं है, इन्हों क्या पता किवें सन्नी करी दी है, इन्हों तो पक्कियां पकाइयां मिलियां, सोने का चमचा लेके जन्मे है सुखबीर नहीं। आप गरीबी दे विचों मिडल फैमिलियां दे विचों किसानी दे विचों मेहनत कर रहे हो। सो वीरो निहाल सिंह आलियो मैं थोड़े लिए एक गल करनी, एक मंग मननी, ये बड़ी देर तो कांग्रेस नहीं जीती हो रही थी, शान साहब जीते सी लेकिन आजाद है कि कांग्रेस ही उन्होंने 69 से नहीं जीती। इस बार जिस तरह थोड़ी फसल है मैं लगता झाड़ तगड़ा हो, इस बार तुम कांग्रेस को जिताओ, इतने थोड़ी सहमति दे नाल जे तुसी कह रहे हो कि कांग्रेस जिताओगे उन्होंने हाथ खड़े करके बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मैं 15 करोड़